मैंने सोची थी यहाँ पे आके मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर यहाँ पे आके तुम्हें खुद ही सरप्राइज हो गई। मिस पार्क रोजे, आप एक एजुकेटेड लड़की हैं, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि किसी के कैबिन में आने से पहले आप नॉक करेंगे। तुम्हारे कैबिन में आने से पहले मुझे परमिशन चाहिए, ये मुझे नहीं लगता। और ये लड़की कौन है? और ये लड़की तुम्हारे गोद में क्यों बैठी है? कौन है ये लड़की? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मिस पार्क, धीरे से बात कीजिए, वो यहाँ पे सो रही है, उसकी नींद टूट जाएगी। मैं उसकी नींद की फिक्र कर भी नहीं रही हूँ। वो कौन है और तुम्हारी लैब में क्या कर रही है? वो कौन है और मेरी लैब में वो क्या कर रही है, ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। मिन यूंगी, ये भूलो मत, तुम मेरी प्यार हो, तुम पर बस मेरी हक है। तुम्हारे आसपास आने वाले लड़कियों का मैं क्या हाल करता हूँ तुम तो पता ही है, और ये लड़की तो तुम्हारी गोद में आके बैठी है। छोड़िए मुझे, मुझ में आपका कोई भी हक नहीं है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करता। आप फालतू में अपना ये ऑब्सेशन बंद कीजिए। ये वही लड़की है ना जो मिलिट्री कैंप में तुम्हारा फोन उठाया था? हाँ, तुम्हारा फेस देख के लग ही रहा है ये वही लड़की है। अगर तुम इस लड़की का सलामती चाहते हो तो इस लड़की से तुम दूर हो जाओ, वरना मैं इस लड़की से क्या कर दूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। मिस रोजे, आप भूलिए मत, आपका भाई मेरा बिजनेस पार्टनर है, सो ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे आपके भाई के साथ हमारा डील तोड़ना पड़े हमें। मैं आपसे प्यार नहीं करता, इस सिंपल सी बात आप समझ क्यों नहीं पाती है? एक और बात, अगर कभी भी आप जीवन को थोड़ा सा भी कवच पहुँचाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके लिए मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। अगर आपके बकवास खत्म हो गए हो ना, तो आप आ सकते हैं, हमें भी घर जाना है। ओह, ये लड़की तुम्हारे साथ रह रही है। मिल लेंगी, एक बात तुम भी बहुत अच्छे से जान लो, तुम्हें मुझसे प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, इतना काफ़ी है हमारे लिए। तुम्हें तो मेरा होना ही पड़ेगा, चाहे वो ज़बरदस्ती से हो या तुम्हारी मर्जी से। और ये लड़की जस्ट वेट एंड वॉच, मैं क्या क्या करती हूँ इस लड़की के साथ। कौन आवाज किया? बिल्लू जी। बेबी, तुम उठ गई? मुझे लगा कोई लड़की यहाँ पे चीख रही थी, इसीलिए मेरा नींद टूट गया। लड़की? कौन सी लड़की यहाँ पे चीखेगी? शायद तुमने कोई सपना देखा। चलो अब फटाफट से उठ जाओ, हम लोग आज लंच करने के लिए बाहर जाएंगे। ओके बिल्लू जी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जाके मेरा फेस वॉश करके आती हूँ। ओके, जल्दी जाओ, मैं वेट करता हूँ। जिस लड़की को मैंने दुनिया की नज़रों से छुपा के रखा है, जिसको ढूंढने की हर एक जरिया को मैंने बंद कर दिया, उसको इतना आसानी से चोट पहुँचाने तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें रोज। वो बस मेरी है, बस मेरी। उसको मेरे करके रखने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। और जो मेरी है उसको कोई चोट पहुँचाने तो दूर की बात, अगर कोई उसके ऊपर आँख उठाकर भी देखेगा ना, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
बिल्लू जी, मेरा हो गया, चलिए अब चलते हैं। तुम आ गई, चलो पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सच में बिल्लू जी? कैसे सरप्राइज है बिल्लू जी? अगर बोल ही दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगी बताओ? हाँ, ये भी एक बात है, अगर आप मुझे बोल ही देंगे तो सरप्राइज कैसे रहेगा? पर आप तो जानते हैं मुझ में पेशेंस की कितनी कमी है, प्लीज थोड़ा सा बोल दीजिए। नहीं, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें वहाँ पर जाके खुद ब खुद पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, योंगी बस मेरा है, बस मेरा। वो लड़की मुझसे मेरी योंगी को नहीं छीन सकती। पर ये लड़की है कौन? मैं इतने सालों से योंगी को जानती हूँ, मैंने तो पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा। मुझे जल्दी पता करना होगा ये लड़की आखिर में है कौन। तुम जो भी हो, तुम मुझसे मेरी योंगी को नहीं छीन सकती। मेरी जान, तुम कैसी हो? कितना दिनों के बाद तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तुम क्या मुझे मिस नहीं करती? तुम मेरे बिना कैसे रह लेती हो? मैं तो नहीं रह पाता। नामजुन, देखा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाती। आते ही शुरू हो गए। मैं तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया और आते ही देखो तुम क्या करने लग गए। अच्छा बाबा, सॉरी। क्या सॉरी? तुम जब भी आते हो ऐसे ही करती हो। क्या करूं बोलो? जिसके पास इतना सुंदर सी गर्लफ्रेंड होगा वो कंट्रोल कैसे करेगा बोलो? इसमें सारा का सारा दोष तुम्हारा है। तुम्हें इतना सुंदर होने के लिए किसने बोला था बोलो? नामजुन, तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो, पर सीरियस हो जाओ। मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, क्या बात करनी है? तुम इतना सीरियस क्यों लग रही हो? क्योंकि अब मैं जो बात करने जा रही हूँ ना, शायद वो सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग ठिकाने में ना रहे। हाँ, मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? तो ये था आपका सरप्राइज। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं बिल्लू जी। हाँ, हम लोग यहाँ पे सच में घूमने आए हैं। तुम्हें तो घर में बोर हो रहा था ना, और सुबह तुमको मैंने कॉलेज फंक्शन के लिए भी नहीं जाने दिया, तो तुम इसको मेरी सुबह वाले हरकत के लिए छोटा सा सॉरी जैसा समझ सकती हो। अगर आपकी सारी ऐसी हो ना, तो मैं चाहती हूँ अब हर बार गलती करो। बिल्लू जी, जल्द चलिए, मुझे रोलर कोस्टर वाली राइड पहली लेनी है। क्या पहली राइड रोलर कोस्टर वाली लेनी है? क्यों, दूसरा लेते हैं? नहीं, मुझे तो पहले वहीं पे जाना है, उसमें बहुत मजा आता है। प्लीज ना बिल्लू जी। अच्छा, ओके, चलो चलते हैं। A few moments later. बिल्लू जी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बेबी, तुमने अपना सीट बेल्ट अच्छे से लगा लिया ना? हाँ, मैंने तो लगा लिया, पर बिल्लू जी मुझे नहीं लगता अब ठीक है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पक्का अब ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे बचा लेना। हे ऊपर वाले, इस बार के लिए बचा ले मुझे। अगली बार से मैं अम्यूज़मेंट पार्क में बिल्कुल नहीं आऊंगा। हाँ, सब शांत क्यों हो गया? क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया राइड? हाँ, राइड खत्म हो गया, मुझे तो बहुत मजा आया। चलिए फिर से करते हैं। क्या? प्लीज ना बिल्लू जी। देखो बेबी, ये हाँ चलिए, अब हम लोग बस सिंगल ट्रेन वाले करेंगे।
मैंने ऑनलाइन देखा था, बहुत मजा आता है उसमें। हाँ हाँ, आज मैं मर के ही घर जाऊंगा, मुझे लग ही रहा है। हाँ बिल्लू जी, आपने कुछ बोला क्या? नहीं, और क्या ही बोल सकती हूँ मैं। चलो चलते हैं मौत को गले लगाने। तुम्हें जितना प्यार करते हैं किसी और से ना होगा। ये इश्क है दिल की मर्जी, किसी जोर से ना होगा। तुम्हें जितना प्यार करते हैं किसी और से ना होगा। ये इश्क है दिल की मर्जी, किसी जोर से ना होगा। हाँ मेरे दिल पे चलती है तेरी, कभी ना चलती है मेरी। मुझे तेरा होके रहना है सातों जन्म। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। इस दिल का हाल तुमको हम बता देंगे, तुम पे हम कितना मरते हैं सनम। मोहब्बत हुई हमको काफी दफा, पर हर बार तुमसे ही यारा। जब से बिका है बाजारों में तेरे, फिर ना बिका दिल दोबारा। ओ मोहब्बत हुई हमको काफी दफा, पर हर बार तुमसे ही यारा। जब से बिका है बाजारों में तेरे, फिर ना बिका दिल दोबारा। मोहब्बत हमारी तुम्हारे लिए है, वो होगी ना मर के खत्म। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। इस दिल का हाल तुमको हम बता देंगे, तुम पे हम कितना मरते हैं सनम। ओ जीना हमारा तुम्हारे लिए, और जीने की तू ही वजह है। तुमसे मोहब्बत करने की हमने लिए खुदा से रजा है। तेरे बिना अब सांसों को मेरी चलना ना एक भी कदम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तब अभी बोलो, आज तुम्हें मजा आया ना? हाँ, मुझे बहुत मजा आया। हाँ, चलो शुक्र है तुम्हें अच्छा तो लगा। अभी चलो लंच कर लेते। तुम्हारी सरप्राइज के चक्कर में हम लोग लंच करना ही भूल गए थे। बिल्ली जी गले पे क्या तुमने ऐसे मुंह में डाल दिया? बेबी मेरे हाथ में थूको थूको। क्या देख रही हो? जल्दी से निकालो, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। क्या हुआ? निकाल दो। क्या तुमने वो निकल लिया? बेबी तुम क्या पागल हो? तुम वो निकल क्यों गए? लो पानी पी लो, लो पानी पी लो, और मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देती हूँ, तुम्हें आराम लगेगा। थैंक यू बिल्ला जी। अब लो धीरे धीरे खाना खत्म करो, फिर हम घर चलेंगे। आँखें सहरा मेरी, ये तो है भीगा एक बादल। मेरी ख्वाहिशों बिल्ला में जी अब खाना क्यों नहीं खा रहे? और मेरे फेस में कुछ लगा है क्या? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ? नहीं खा रहा हूँ, तुम नहीं खाओ। मैं हूँ तुझ में फना। अब कैसे बताओ मैं क्या दिख रहा था? कंट्रोल होंगी, कंट्रोल।
हम लोग घर आ गए। मेरा जिन वो कैसे बुढ़ा, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मेरे जीनू का हर वक्त मुझसे दूर करने की प्लानिंग करता रहता है। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? नामचीन ब्रो, आप चुप भी हो जाओ। पिछले 2 घंटे से ऐसे रो रहे हो। हाँ डैडा, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? मैं और क्या बोलूं तुम लोगों को, वो बुढ़ा, वो गुस्सा बुढ़ा। नामचीन ब्रो, हम लोग शादी नहीं होने देंगे। आप टेंशन क्यों लेते हो? चुप भी हो जाओ अब। नहीं जो तुझे नहीं पता, वो बुढ़ा पहले से इसी फिराक में था। कब वो मेरे से मेरे जीनू को अलग करेगा? अरे यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है? और तू ऐसे रो क्यों रहा है बच्चों की तरह? वो योंगी होंग, नामजन होंग इसीलिए ऐसे रो रहे हैं क्योंकि अंकल ली ने जुन्नोना की शादी की और तय कर दी। जोर का झटका है, जोरों से लगा, हाँ लगा। क्या वो ऐसे कैसे तुम्हारी शादी तय कर सकते हैं किसी के साथ? वो बिजनेसमैन है ना जोई, उनके बेटे के साथ तय किया है। क्या वो ऐसे कैसे तुम्हारी शादी किसी और के साथ तय कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम बस मेरी हो, तुम इस शादी के लिए मना कर दो। क्या नाम जोन, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अंकल को मनाओ हमारी शादी के लिए, पर तुम मेरी बात को नहीं सुनी। पता नहीं तुम दोनों पिछले जन्म की कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो आपस में, और उसमें घसीट मुझे रहे हो। इस बार तो अंकल ने भी बोल दिया है, अगर मैं इस बार रिश्ते के लिए मना भी कर दिया ना, वो जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे। तुम्हारे लिए पहले मैं 9 रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी हूँ, एक 10वें वाला होगा। पर जिनो, मैं तो ट्राई कर रहा था ना। तुम्हारा अंकल ही तो देखो ना, मैं उन्हें जितना भी मनाने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे हर एक अच्छी काम में कोई ना कोई खराबी देख ही लेते हैं। अब तुम ही बोलो, ऐसी हालत में उनको मैं कैसे मनाऊं? अंकल 1 हफ्ते बाद मेरी शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं, सो उसके पहले मेरी शादी तुड़वाओ। मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती। अगर अगले 1 हफ्ते में तुम अंकल को मना नहीं पाए ना, तो भूल जाना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। मैं वो मिस्टर जोई का बेटे के साथ शादी करके चली जाऊंगी और तुम रोते रहना देवदास की तरह। जिन बेबी प्लीज ऐसे तो मत करो, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। पर जो काम मैं पिछले 7 सालों में नहीं कर पाया, वो मैं 7 दिन में कैसे करूंगा? प्लीज बात को समझा करो। मैं और कुछ नहीं जानना चाहती। अगले 7 दिनों में अगर तुम मेरी शादी नहीं करवा पाए तो भूल जाना मुझे। कुछ देर बाद मेरा एक सर्जरी है, तो मुझे अभी जाना होगा। तुम देख लो क्या करोगे तुम। जिन सुनो तो, रुको तो। अब तुम लोग ही बताओ, पिछले 7 सालों में मैंने उस बुढ़े को मनाने के लिए कितना कुछ किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अगले 7 दिनों में मैं कैसे मनाऊंगा? और क्या होगा? अगर अगले 7 दिनों में आप अंकल लेकर मना नहीं पाए तो जिन्ना किसी और से शादी करके चली जाएगी और आप अब देवदास बन के उनके गम में रोते रहेंगे। तू अपना मुंह बंद करेगा या फिर मैं तेरा मुंह बंद करवा दूं? मेरा जिन किसी और की नहीं हो सकती। बैंड बजा लेके आ जाओ। दादा आप चुप हो जाइए, मम्मा की शादी किसी और के साथ नहीं होगी। और ये वाला चमत्कार तो करेगी कैसे? तुझे पता नहीं है, जिन नोना के अंकल जो है ना, आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसीलिए तो पिछले 7 सालों से इन दोनों की शादी अटकी हुई है। तो मुझे भी तो वो बुढ़ा पसंद नहीं है, पर मैंने कुछ बोला क्या? वो ऐसे कैसे मेरी मम्मा की शादी किसी और के साथ करवा सकती है? नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या? पिछले 7 सालों में आर्यन ब्रो उनको पटाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 7 सालों में मैंने उनको मना नहीं पाया, 1 हफ्ते में कैसे मनाऊंगा? लगता है मैं देवदास ही बन जाऊंगा। और मेरी जीनू
वो किसी और के साथ शादी करके चली जाएगी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? शट अप मंजुन, तू पहले अपना ये रोना धोना बंद कर। कुछ सोचते हैं ना, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। अब सब चुप हो जाए, सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल हम सब कन्वेंशन जाएंगे और अंकिल ली से बात करेंगे। वाह छोटी चिया, क्या आइडिया दी है तूने। तुझे क्या लगता है तू जाके अंकिल ली से बात करेगा और अंकिल ली खुशी खुशी नामजुन योंग और जिन्होंने की शादी करवा देंगे? इसकी तो अबे खरगोश की शक्ल के पहले अंकिल ली से बात करेंगे। आखिर उनका डैडा के साथ मम्मा का शादी करवाने की उनको प्रॉब्लम क्या है? अगर फिर भी वो नहीं माने तो कुछ और सोच लेंगे, सिंपल बात है। आई थिंक बेबी सही बोल रही है, पहले अंकल से बात करके देखते हैं आखिर उनको नामजुन से दिक्कत क्या है। हाँ, इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ। अगर हम लोग अंकल का प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो उसके सोल्यूशन भी हम लोग आसानी से निकल पाएंगे। तो मैं जाके योंजन जी को कॉल कर लेती हूँ कि हम लोग कल उनके घर में आ रहे हैं जिमिन नाम के डायनामाइट फोड़ने। नामजुन, तो अभी ये रोना धोना बंद कर और अपने रूम में जा। कल देखते हैं इस प्रॉब्लम का हम लोग क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ऊपर वाले, कौन से पागलों के कारखाने में मुझे भेज